देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको शुरू करते हैं। इसका पहला इसमें क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का IUPAC नाम है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, यानी कि मेन चयन बनाएंगे। तो मेन चयन बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगा, इसमें अधिकतम कार्बन हो गया 3 को। इसके बाद इसका अंकन करेंगे। तो अंकन करने के लिए प्रतिस्थापी को कम अंक आना चाहिए। तो प्रतिस्थापी इसमें 2 गो है, एक Br है, दूसरा CH3 है, और दोनों जो है एक ही कार्बन से लगा हुआ है, यानी कि इस कार्बन को कम अंक मिलना चाहिए। और ऊपर से हम अंकन करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर कार्बन है, नीचे से भी 1 नंबर 2 नंबर है। तो अंकन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऊपर से भी कर सकते हैं या नीचे से भी कर सकते हैं। तो इस कार्बन को लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 3। प्रतिस्थापी जो है 2 नंबर कार्बन से लगा हुआ है, एक प्रतिस्थापी CH3 है और एक है Br। तो CH3 का नाम होता है मिथाइल, इसका नाम होता है मिथाइल, और Br को बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं ब्रोमो। मिथाइल को हिंदी में बोलते हैं मेथिल। अब देखिए, तो इसका नाम लिखना है तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो पहले किस प्रतिस्थापी का नाम होगा इसको सोचना है। तो इसके नाम में चेक करेंगे, अल्फाबेट में जो पहले आता होगा उसका नाम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। अब देखिए, CH3 का नाम होता है मेथिल, M से शुरू होता है, और Br का नाम होता है ब्रोमो, B से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में B होता है 2 अंक पर और M होता है 13 अंक पर। तो अल्फाबेट में पहले B आता है, यानी कि पहले हम ब्रोमो के नाम लिखेंगे। देखिए, ब्रोमो क्या नंबर कार्बन से है? 2 नंबर से। तो इसका नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। फिर दूसरा इसमें प्रतिस्थापी CH3, इसका नाम है मिथाइल, ये भी लगा है 2 नंबर से, यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब इसमें मेन चयन में कार्बन है 3, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप। तब इसमें लिखेंगे प्रोप, यहाँ पे लिखेंगे प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, इसमें जोड़ देंगे N, यहाँ पे लिखेंगे A। देखिए, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ऑप्शन देखिए किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C में है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें भी है, इसका IUPAC नाम बतलाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, यानी कि मेन चयन बनाएंगे। देखिए, मेन चयन बनाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। इसमें प्रतिस्थापी है CH3 और Cl, 2 प्रतिस्थापी हो गया। देखिए, अब इसका अंकन करेंगे तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए। अगर इस साइड से अंकन करेंगे तो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर पर क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा, और इधर से 1 नंबर पे ही प्रतिस्थापी है, तो अंकन इधर से सही होगा। तो इसको लिखेंगे 1 नंबर कार्बन, फिर जाएगा 2 नंबर, फिर 3 और फिर लिखेंगे 4। अब देखिए, CH3 इसका नाम होता है मिथाइल, क्या नाम होता है? मिथाइल। और Cl का नाम होता है क्लोरो, इसका नाम होता है क्लोरो। देखिए, मिथाइल M से शुरू होता है और क्लोरो C से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में पहले C आता है तो पहले C वाला का नाम लिखेंगे, यानी कि पहले क्लोरो के नाम लिखेंगे। तो क्लोरो 1 नंबर से है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। इसके बाद देखिए, फिर CH3 में मेथिल होगा, मेथिल है 3 नंबर से, लिखेंगे 3 मेथिल। देखिए, अब लिखेंगे 3 मेथिल। फिर इसके बाद कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन है 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट और सामने सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे N, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। यानी कि इसका सही नाम होगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल, ऑप्शन गलत है। 1 क्लोरो आइसोपेंटेन, ऑप्शन गलत है। C नंबर इसमें है 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C जो इसमें 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, क्या ऑप्शन नंबर C सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है? यानी कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र बतलाना है। एल्किल हैलाइड यानी कि आर एक्स, इसका बतलाना सामान्य सूत्र क्या होता है? आर है, इसको लिखते हैं CN H2N प्लस में 1, एक्स है तो एक्स यहाँ पर लगा देंगे। इसका सामान्य सूत्र होगा CN H2N प्लस 1 और एक्स रहेगा साथ में, एक्स यानी कि हैलाइड। CN H2N प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होगा CN H2N प्लस 1 और फिर होगा एक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड को KCN के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? देखिए एथिल क्लोराइड है C2H5Cl, इसको अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ यानी KCN के साथ, KCN पोटेशियम साइनाइड, इसको गर्म करना है। तो गर्म करेंगे तो इसमें मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? देखिए अगर पोटेशियम साइनाइड है, ठीक ना, इसमें साइनाइड ही बनेगा। क्या बनेगा? साइनाइड, यानी कि यहाँ पर प्लस आवेश होगा के पर और CN पर माइनस आवेश होगा। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि यहाँ Cl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? Cl निकल जाएगा और Cl की जगह पर आ जाएगा Cn, यानी कि इसमें प्राप्त होगा C2H5Cn। बाहर इसमें निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसमें मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा C2H5Cn, C2H5Cn यानी कि एथिल साइनाइड। इसका नाम क्या होगा? एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एथिल साइनाइड। अगर यही रहता सिल्वर साइनाइड AgCN, और इसको हम गर्म करते यहाँ पर रखते है ना, इसमें प्राप्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड। तो इसमें क्या प्राप्त होता है? एथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि यहाँ पर होता है CN, इस तरह प्राप्त होता है C2H5NC हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर? NC, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कब? जब हम AgCN लेंगे तब। और AgCN को हम गर्म करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। और हम पोटेशियम साइनाइड लेंगे तो यहाँ पर साइनाइड ही प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश और हवा की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कौन सी विषैली गैस बनाता है? देखिए क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, इसको ऑक्सीकृत करना है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें प्राप्त होगा फॉस्जिन गैस। क्या प्राप्त होता है? फॉस्जिन गैस COCl2, और इसमें बाहर निकलेगा HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। अब जो संतुलित करना है, संतुलित हो गया, यानी कि इसे प्राप्त क्या होता है? फॉस्जिन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होगा? फॉस्जिन गैस। अगर हम क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत करेंगे यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा? फॉस्जिन गैस, जो कि विषैली गैस होता है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फिन है। यहाँ पे क्या? फॉस्जिन होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 100 कर देना है फॉस्जिन गैस। कौन सा गैस होगा? फॉस्जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हेलोएरिन में हाइड्रोजन परमाणु किस संकरण वाले कार्बन से जुड़ा होता है? देखिए हेलोएरिन में है, ठीक ना, यानी कि बेंजीन पर हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता है एक्स,
क्या लिख दिए X। अब जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन से लगा हुआ है, अब इस कार्बन का संक्रमण बतलाना है क्या होगा, है ना। तो इस कार्बन देखें सिग्मा बंध क्या हुआ है, इधर 1 2 और 3 सिग्मा बंध है ना। सिग्मा बंध इसमें 3 गो है, तो इसमें बनेगा sp2, इसका संक्रमण क्या हो जाएगा sp2। और 4 गो रहता तो इसका संक्रमण था sp3, क्या होता sp3। जैसे मान लीजिए कार्बन के पास 4 गो बंध इस तरह है, चारों सिग्मा बंध है, यानी कि जितना सिंगल बंध होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, जितना सिंगल बंध होगा उतना इसमें सिग्मा बंध होगा। तो 4 इसमें सिंगल बंध है जिसमें 4 गो सिग्मा बंध होगा, तो इसका संक्रमण होगा sp3, क्या होता sp3। लेकिन यहां पर देख रहे हैं इसके पास में 3 गो सिंगल बंध है, 1 2 और एक इधर, यानी कि डबल बंध जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, क्या होता है एक सिग्मा और पाई। तो एक सिग्मा बंध यहाँ होगा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, यानी कि इसमें देखेंगे 3 गो सिग्मा बंध है, तो 3 सिग्मा बंध होगा तो इसका संक्रमण क्या होगा sp2 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा sp2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, sp2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है ऊर्जा अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, यानी कि ऊर्जा अभिक्रिया से क्या बनाते हैं सो बतलाना, ठीक ना। देखिए तो ऊर्जा अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब हम एल्किल हैलाइड को, ठीक ना, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है एल्केन, और इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया, क्या बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। जैसा समझिए RH एल्किल हैलाइड है, यहां हम सोडियम धातु के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, और एल्किल हैलाइड 2 अणु लेते हैं, तो 2 अणु हमको सोडियम भी लेना पड़ेगा, अब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से 2 गो X और 2 गो सोडियम दोनों क्या होगा बाहर निकल जाएगा, इसमें प्राप्त होगा RR यानी कि एल्केन प्राप्त हो जाएगा। प्लस में क्या होगा 2 अणु सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा 2NaX, 2NaX। इसी को बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया, क्या बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया एल्केन, इसी का नाम क्या होगा एल्केन, तो इसका आंसर होगा एल्केन। एल्केन यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्जा अभिक्रिया का उपयोग किसके निर्माण में होता है तो एल्केन के निर्माण में होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्केन। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है एल्केन हैलाइड सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि वही है एल्किल हैलाइड RH, है ना, 2 अणु RH लेते हैं और इसको अभिक्रिया किससे कराएंगे सोडियम धातु से, Na से कराएंगे, 2 अणु सोडियम धातु भी लेंगे, उपस्थिति इसमें रहता है शुष्क ईथर, क्या रहता है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसमें प्राप्त क्या होता है एल्केन, यानी कि RR प्राप्त होगा, बाहर इसमें निकलेगा 2 अणु सोडियम हैलाइड 2NaX। तो इस अभिक्रिया का नाम है ऊर्जा अभिक्रिया, क्या नाम है ऊर्जा अभिक्रिया, तो इसका आंसर होगा ऊर्जा अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा अभिक्रिया। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा एल्केन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया का हम क्या बोलेंगे ऊर्जा अभिक्रिया बोलते हैं, और उपस्थिति इसमें रहता है शुष्क ईथर, तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है अभिक्रिया इसमें है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, और अभिक्रिया कराना है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से कराना है, और उपस्थिति क्या होगा इसमें तो एल्कोहलीय है, कैसा है एल्कोहलीय है, तब इसमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा सो बतलाना है। देखिए तो कार्बन इसमें 2 गो है और H 5 गो है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 बंद होगा, तो एक कार्बन से Br यहाँ पर है, बाकी बाद H होगा H H H H, यानी कि इसका मतलब हो गया इसको हम लिखते C2H5, क्या लिखा हुआ है C2H5 और Br एथिल ब्रोमाइड लिखा हुआ है। अब इसका अभिक्रिया कराना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यहाँ पर लिखा एल्कोहलिक, क्या लिखा हुआ है एल्कोहलिक यानी कि अल्कोहलीय है, ठीक ना। अगर यहीं पे एक्वस रहता, एक्वस यानी कि जलीय रहता तो इसके लिए अभिक्रिया दूसरा होता, इसके लिए क्या होता चेंज होता, तो यहाँ पर अल्कोहलीय है इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्या होता है विस्थापन होगा, यानी कि
इसको हम तोड़ेंगे तो के प्लस और ओ एच माइनस, क्या होगा ओ एच माइनस, के प्लस ओ एच माइनस। तो यहां से बी आर निकलेगा के के साथ, यानी बी आर पर माइनस सबसे होगा, और ओ एच के साथ निकल जाएगा वो एच, यहां से एच निकल जाएगा। ओ एच के साथ निकलेगा इसमें एच तो बन जाएगा जल, और के के साथ निकलेगा बी आर तो बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें क्या बचेगा CH2 CH2, क्या बनेगा CH2 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 बचेगा इसमें। इसमें बाहर निकल जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और प्लस मिल जाएगा। अब देखिए इसका नाम क्या होगा CH2 CH2, तो CH2 जैसे इसको लिखेंगे CH2 इसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, कार्बन का बॉन्ड पुराना होगा 4 गो, तो इस तरह होगा, है कि नहीं, जो तोड़ेंगे तो इस तरह बन जाएगा। तो इसका नाम होता है एथीन, क्या नाम होता है एथीन, यानी कि इसमें प्राप्त होगा एथीन, क्या प्राप्त होगा एथीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। एल्कोहल यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होता। अगर एल्कोहल जब हम क्या लिखते एक्वस करते यानी कि जलीय करते, तब यहाँ पर सही ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्कोहल प्राप्त होता। इसमें प्रतिस्थापना अभिक्रिया होता, यानी कि OH क्या होता बी जब चला जाता और Br OH जब चला जाता है कि नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिलीन प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहलीय है। कैसा है एल्कोहलीय, जब एल्कोहलीय रहेगा तो इसमें होता है विलोपन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया विलोपन। अगर जलीय रहेगा तो यहाँ पर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित में कौन है। देखिए अभिक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर O2 यानी कि इसको हम ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त क्या होगा। अभी इसको हम पढ़ रहे थे, क्या प्राप्त होगा इसमें फॉस्फोजिन गैस बनता है COCl2 क्या बनेगा इसमें COCl2 यानी कि फॉस्फोजिन गैस बनता है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी COCl2 फॉस्फोजिन गैस जो विषैली गैस होता है। कैसा गैस होता है विषैली गैस होता है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया है इसमें दो अणु इसमें एरिल हैलाइड, कैसा हैलाइड है एरिल, और सोडियम धातु ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफिनिल प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक ना। और यहीं पे आता इस तरह दो अणु RX रहता, सोडियम रहता धातु है ना, यहाँ पर शुष्क ईथर रहता शुष्क ईथर, तो यहाँ पर प्राप्त क्या था RR प्राप्त हुआ, RR प्राप्त, बाहर में निकलेगा सोडियम हैलाइड, दोनों निकलेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों सोडियम लेना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया का नाम था ऊर्जा अभिक्रिया। एल्किल का क्या आ गया एरिल आ गया, क्या आ गया एरिल, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2AR एरिल लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बेंजीन है ना वहां पर एरिल बन गया, 2RX है, प्लस में 2 अणु सोडियम हैलाइड है, शुष्क ईथर होगा शुष्क ईथर, इससे प्राप्त क्या होगा AR इस तरह बन जाएगा, यानी कि दो एरिल जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना दोनों जुड़ जाएगा, इसका नाम है डाइफिनिल, क्या नाम है डाइफिनिल, और इसमें वही बाहर निकलेगा 2NaX सोडियम हैलाइड। तो इस अभिक्रिया का हम बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है फिटिंग अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगा फिटिंग अभिक्रिया। अगर दो अणु एल्किल हैलाइड रहेगा RX, क्या रहेगा RX, तब इसमें होगा ऊर्जा अभिक्रिया। अगर फिनिल हैलाइड ARX रहेगा एरिल हैलाइड इस तरह रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिटिंग अभिक्रिया। और दोनों के साथ में जोड़ देंगे, यानी कि एक अणु रहेगा एल्किल हैलाइड और दूसरा रहेगा एरिल हैलाइड, तो इससे बन जाएगा ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। क्या बन जाएगा ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। एक अणु RX रहेगा और एक अणु ARX रहेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा फिटिंग अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसका बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। देखिए इसमें बतलाना है कौन विनाइल हैलाइड है। तो विनाइल हैलाइड किसको बोलेंगे जिस कार्बन से X लगा हो, यानी कि जिस कार्बन से हैलाइड लगा हो, ठीक है ना, उसी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड होना चाहिए।
तो इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। तो यह हो जाएगा आपका विनाइल हैलाइड। अगर मान लीजिए इस कार्बन से X लगा हुआ है और इस कार्बन के अगले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, क्या बोलेंगे? एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड, इसको बोलेंगे एलेलिक हैलाइड। इसके बाद एक और होता है, जैसे बेंजीन से मान लीजिए X लग गया, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। और बेंजीन से कार्बन लगा हुआ और इस कार्बन से लगा हुआ X, तो इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। इसके बाद एक होता है डाई हैलाइड वाला, जैम डाई हैलाइड और विश डाई हैलाइड। जैम में क्या होगा? एक ही कार्बन पर दो दो X होगा इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। विश मतलब क्या होगा? पास पास कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगा होगा L से, तो इसको बोलेंगे हम विश डाई हैलाइड। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कि विनाइलिक हैलाइड कौन है, तो विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? जिस कार्बन से X लगा होगा, X मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, यानी कि जिस कार्बन से X लगा होगा यानी कि कोई हैलाइड लगा होगा और उसी कार्बन के पास में डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड बोलेंगे। देखिए इसमें किस ऑप्शन में है? देखिए इसमें तो है ही नहीं, जिस कार्बन से लगा हुआ सिंगल बॉन्ड है, इस ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ Br इस कार्बन से और इसके अगले कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, यानी कि इसका मतलब यह है एलेलिक हैलाइड। कैसा हैलाइड होगा? एलेलिक हैलाइड। अब देखिए यहाँ पर है हैलोजन, इस कार्बन से लगा हुआ है और इस कार्बन के पास में नहीं डबल बॉन्ड है, आंसर नहीं होगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन भी गलत है, बी नंबर भी गलत है, सी नंबर भी गलत है, डी नंबर ट्रिपल बॉन्ड यानी कि डी नंबर भी ऑप्शन गलत है। इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिखिएगा H2C डबल बॉन्ड C HBr ऐसे, तब हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड। यानी कि इस कार्बन से लगा हुआ Br और इसी कार्बन पास में क्या डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। चेंज नहीं करना है तो चारों ऑप्शन इसमें गलत है। क्या होगा? चारों ऑप्शन इसमें गलत है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब है IUPAC नाम क्या है। देखिए कार्बन के लंबी श्रृंखला चयन करेंगे, मेन चयन, तो इस तरह बन जाएगा, है ना, 1 2 3 4 प्रतिस्थापित में 2 हो गया CH3 और Cn। अब कार्बन का अंकन करेंगे, अगर इधर से अंकन करेंगे तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 2 5, 5 नंबर से प्रतिस्थापित हो गया। अगर इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 2 3 5, इधर से भी 5 अंक पर प्रतिस्थापित होगा, यानी कि दोनों तरफ से 5 अंक पर प्रतिस्थापित हो रहा है ना। तो किसको कम अंक मिलना चाहिए? इसका नाम होता है मिथाइल, यानी कि एन से शुरू होगा, इसका नाम क्लोराइड C से शुरू होता है। एम और सी में अल्फाबेट में पहले C आता है, यानी कि C वाला कम अंक मिलना चाहिए। जो है ना क्लोरो, इस कार्बन में कम अंक मिलना चाहिए, उधर से काउंटिंग सही माना जाएगा आपको। जैसे 1 नंबर इसको कहिएगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो इधर से 3 नंबर पर है। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4, इधर से 2 नंबर पे है, यानी इसका मतलब हुआ कि नीचे वाला अंकन क्या गलत है, नीचे वाला अंकन आपका गलत है, अंकन आपको इधर से होगा। 1 नंबर का इसको बोलेंगे, 2 नंबर, 3 और 4। अब इसका नाम लिखना है। देखिए तो 2 नंबर से क्लोरो है, पहले क्लोरो का नाम होगा क्योंकि अल्फाबेट में पहले क्लोरो आता है, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, क्या नाम होगा? 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। 2 क्लोरो होना चाहिए, इसमें 3 क्लोरो है, ऑप्शन गलत है। आइसोब्यूटाइल तो होगा नहीं, सेकेंडरी तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। इसका सही नाम होगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। IUPAC नाम, इसका सही नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन सही नाम होगा, 3 क्लोरो नहीं होगा। 3 क्लोरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर से अंकन में क्या गलत होगा, जब हम अंकन किए हैं तो दोनों प्रतिस्थापित समान अंक मिला है। जब समान अंक मिलेगा तो उस स्थिति में क्या करना है, हमको अल्फाबेट चेक करना है, ठीक ना। अल्फाबेट में जो प्रतिस्थापित पहले आएगा उसको हमको कम अंक देना है, यही इसका नियम है। तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है
क्लोरोफॉर्म है एक, यानी क्लोरोफॉर्म क्या है इसे बतलाना है। प्राइमरी हेलाइड है, टर्शियरी हेलाइड है, ट्राई हैलोजन यौगिक है। यहाँ पर यौगिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यौगिक। देखिए प्राइमरी हेलाइड तो होगा नहीं, टर्शियरी होगा नहीं, इसमें डिग्री से कोई मतलब नहीं है। ट्राई हेलोजन हो सकता है, तो टेट्रा हेलोजन हो सकता है। चेक कीजिए, जैसे क्लोरोफॉर्म से होता है CHCl3, CHCl3, यानी कि इस तरह इसको बंद बनाएगा तो एगो H होगा, 3 गो Cl होगा। Cl क्या होगा, 3 गो। ट्राई हेलोजन क्या हो जाएगा, 3 मतलब ट्राई, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा। इसमें 3 गो हेलोजन है तो ट्राई हेलोजन कैसा हो जाएगा, ट्राई हेलोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ट्राई हेलोजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, ट्राई हेलोजन यौगिक होगा। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है। देखिए इस जगह एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ऑप्शन ए में है तो सही ऑप्शन में ए होगा, बाकी बात क्या है सब गलत है। इसमें नहीं एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये भी कीटोन है, आपका एल्कोहल ये भी कीटोन है। एल्डिहाइड ऑप्शन ए में है तो इसका ऑप्शन से ए। CCl3CHO क्या है आपका, क्लोरल बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, क्लोरल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। आपको बतलाना है इसमें कि कौन ऐसा यौगिक है जो एल्डोल संघनन नहीं देता है। तो पहले हम समझे कौन देता है, ठीक ना। देखिए अल्फा एच वाले एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन देता है, एल्डोल संघनन देता है। एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड नहीं तो कीटोन ही होना चाहिए। अल्फा एच वाला एल्डिहाइड होना चाहिए या अल्फा एच वाला कीटोन होना चाहिए, यही दोनों क्या करता है, एल्डोल संघनन देता है, बाकी कोई नहीं देता है। पहला इसमें ऑप्शन है मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल, यानी कि HCHO, इसमें अल्फा कार्बन नहीं। अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, कार्बोनिल कार्बन, जैसे CO तो बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, और इसके बाद वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद भी होगा तो अल्फा कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो H लगा रहता है इसको बोलते हैं हम अल्फा H, क्या बोलते हैं, अल्फा H। अब देखिए ध्यान से, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास में कोई कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो इसमें अल्फा H भी नहीं होगा, यानी कि एल्डोल संघनन अब मेथनॉल नहीं देता है। अगर बात सोच में, एल्डोल संघनन मेथनॉल नहीं देता है, यानी कि इसका ऑप्शन से होगा ए नंबर। हमसे पूछ रहा है कौन नहीं देता है, तो मेथनॉल नहीं देता है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी चेक कीजिए, एथेनॉल, एथेनॉल मतलब होता है CH3CHO। इसमें देखिए ये आपको कार्बोनिल कार्बन होगा, यहाँ पर क्या है, अल्फा कार्बन, और इसके पास में 3 गो है अल्फा H, ये आपको देगा, यह है ना। एथेनॉल जो है एल्डोल संघनन देता है। इसका बाद प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन, इसका सामान्य नाम क्या होता है, एसीटोन होता है। CH3COCH3, इसको हम ऐसे भी COCH3CH3। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ भी अल्फा कार्बन है ना, इसमें दोनों तरफ अल्फा कार्बन है, इसमें दोनों तरफ अल्फा H भी है, इसमें भी एल्डोल संघनन होता है। प्रोपेनॉल में चेक करेंगे तो इसमें भी 3 कार्बन हो जाएगा, इस तरह CH3CH2CHO, ये प्रोपेनॉल है ना। तो इसमें भी यहाँ पर अल्फा कार्बन है, तो अल्फा H इसमें भी है, तो ये भी इसमें भी एल्डोल संघनन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी और डी, इस तीनों में एल्डोल संघनन होता है। किसी में नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेथनॉल में नहीं होगा। मेथनॉल में क्यों नहीं होगा, देखिए क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं है, अल्फा H इसमें नहीं है, इसके कारण इसमें एल्डोल संघनन नहीं होता है। यह सही ऑप्शन नंबर ए है। तो एल्डोल संघनन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए याद कर लीजिएगा, एल्डिहाइड या कीटोन में होता है, किसमें होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। पहली बात एल्डिहाइड या कीटोन में,
इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन होने के बावजूद अल्फा एच होना चाहिए। कैसा एच होना चाहिए? इसमें अल्फा एच, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें होना चाहिए। आइए बात समझ में। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसका आईपीसी नाम बतलाना है, ठीक ना। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो सबसे कम कार्बन हम एल्डिहाइड ग्रुप ही देते हैं, लेकिन एक नंबर इसको ही शुरू करेंगे। इसको लेकर हम लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह भी है और एल्डिहाइड भी है। आपका मेन इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड बन जाएगा, OH इसमें प्रतिस्थापी बन जाएगा। देखिए तो OH का नाम होता है प्रतिस्थापित रूप में हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। अब देखिए 3 नंबर से है हाइड्रोक्सी। क्या नंबर से? 3 नंबर से। तो 2 हाइड्रोक्सी ऑप्शन गलत है, 2 हाइड्रोक्सी ये भी गलत है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यहाँ पे ब्यूटेनॉल होगा। क्या होगा? ब्यूटेनॉल, इस तरह होगा, यानी कि ऐसे लिखेगा ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप है तो नॉल होगा, ब्यूटेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। कौन से होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसका नाम लिखिएगा तो नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका सही नाम होगा। देखिए क्वेश्चन इसमें है, कार्बोनिल यौगिकों का सामान्य सूत्र है। कार्बोनिल यौगिक, जैसे मान लीजिए CO है ना, ये आपको होगा कीटोन, कीटोन में होता है और एल्डिहाइड में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन के, जैसे मान लीजिए CH3 CO CH3, यह एसीटोन। इसमें लेते हैं CH3 CHO, ये आपका हो गया एस्टर एल्डिहाइड। इसमें कार्बन 3 गो है, सी क्या गो है? 3 गो, 1 2 3। H इसमें है 6 गो, O इसमें है 1 गो, H इसमें हो गया 4 गो और O है 1 गो। अब देखिए दोनों का देखेंगे, देखिए C क्या गो है? 2 गो, इसमें C क्या गो? 3 गो, H है 6 गो, है कि नहीं, और O है 1 गो, यानी कि जितना C है उसको दुगुना H है। इसमें C 2 गो तो H 4 गो है, ठीक ना। जितना C होगा उसको दुगुना H होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसका सूत्र क्या बन जाएगा? अगर CN होगा तो H क्या होगा? 2N होगा। H क्या होगा? 2N, और A वो O होगा। यही होगा कार्बोनिल समूह का, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र, CnH2nO, CnH2nO, CnH2nO होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n और O होगा, ऑक्सीजन इसमें A वो होगा। तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसका बतलाना है IUPAC नाम। यहाँ पे क्या है? कीटोन। देखिए CH3 है, फिर इसमें CH2 CO है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 है और CH3 है। मेन चैनल में पूरा चलाएगा इस तरह। अब इसको कम अंक मिलना चाहिए, इस कीटोन ग्रुप को कम अंक मिलना चाहिए, ठीक ना। उसी साइड से अंकन सही होगा। अगर इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर, यानी दोनों तरफ से ही 3 नंबर पा रहा है, तो अंकन दोनों तरफ से सही होगा। इसको हम 1 नंबर कार्बन बोलेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 3 नंबर से क्या है? कीटोन। 3 नंबर से कीटोन है, इसका नाम होगा 3 पेंटोनॉन। क्या नाम होगा? 3 पेंटोनॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 3 पेंटोनॉन होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 3 पेंटेनॉन। पेंटोनॉन में 5 कार्बन है और 3 नंबर से कीटोन लगा, तो 3 कीटोन होगा, 3 ओन होगा। क्या होगा? 3 ओन इसको बोलेंगे, या पेंट, ऐसे बोलेंगे पेंट 3 ओन। इसका सेकंड नाम क्या बोल सकता है? ऐसे लिख सकता है, पेंट 3 ओन, ऐसे लिख सकता है, पेंट 3 ओन। पेंटेन यहाँ पर एन लगेगा और ई हट जाएगा, पेंटेन 3 ओन इसका नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेंटेन 3 ओन, या 3 पेंटेनॉन भी इसको लिख सकते हैं। इसका सही नाम होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड है एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। एथिल ब्रोमाइड C2H5, C2H5 एथिल हो गया, ब्रोमाइड यानी कि बिया, एथिल ब्रोमाइड। इसको भी क्रिया कराना है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, KOH,
और एल्कोहलीय है। कैसा है? एल्कोहलीय है। इससे पहले बतलाया है, अगर एल्कोहलीय होगा तो विलोपन अभिक्रिया होगा। एक्वस यानी कि जलीय होगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। यानी कि इसमें विलोपन अभिक्रिया होगा। दो गो इसमें कार्बन है इस तरह, है ना, एक के साथ यहाँ पर बी आर है, बाकी इसमें एच होगा। क्या होगा? एच 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 इस तरह होगा। यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होगा तो यहाँ से बी आर बाहर निकलेगा और यहाँ से एच बाहर निकलेगा। बी आर निकल जाएगा के के साथ में और एच निकलेगा ओ एच के साथ में। तो इसमें बाहर आपको निकल जाएगा के बी आर, क्या निकलेगा? पोटेशियम ब्रोमाइड और जल H2O। और मेन जो इसमें उत्पाद प्राप्त होगा यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा कि दोनों बाहर निकल गया तो CH2 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 और इसके बीच में डबल बंद हो जाएगा 2 डबल 1 CH2। इसका नाम होता है एथीन। क्या नाम होता है? एथीन या एथिलीन। एथीन या एथिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। क्या नाम होगा? एथिलीन। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है यहाँ पर एरिल हैलाइड। क्या है? एरिल हैलाइड। दो अणु सोडियम धातु है, फिर यहाँ पर एल्किल हैलाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इसमें एक अणु है एल्किल हैलाइड और एक अणु है एरिल हैलाइड, है कि नहीं? यानी कि इस तरह का अभिक्रिया है RX दो अणु सोडियम लेंगे और शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर यहां से पूरा बाहर निकल जाएगा। तो पूरा क्या होगा? बाहर निकलेगा। यहाँ पर बन जाएगा इस तरह, बेंजीन से लग जाएगा R। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बाहर इसमें निकलेगा दो अणु सोडियम हैलाइड, एक साथ सोडियम हैलाइड। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगर दो अणु सिर्फ यही रहता एल्किल हैलाइड तो ऊर्ज अभिक्रिया होगा, और दो अणु एरिल हैलाइड रहेगा तो फिटिंग अभिक्रिया होगा, और दोनों को मिला देंगे तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कैसा होगा? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। यानी कि आपको बताना है फिनॉल कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी फिनॉल है। बेंजीन से लग जाएगा OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? फिनॉल है कि नहीं? इसमें गोल नहीं है, सब सिंगल इसमें साइक्लो बन रहा है, ठीक है ना? इसको फिनॉल नहीं है, फिनॉल आपका डी नंबर है। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, इसका नाम बतलाना। फिनॉल इसका नाम होगा। क्या नाम होगा? फिनॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। क्या नाम होगा? फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसका नाम होगा फिनॉल। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। मोनो मतलब एक, यानी कि ROH। ROH तो R का सूत्र क्या होगा? CnH2n+1 और ये वो OH होना चाहिए, ये इसका सही सूत्र होगा। CnH2n+1 OH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। और ऐसे रहेगा तो इसको बोलेंगे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे रख देंगे तो ट्राइहाइड्रिक, तीन गो एल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। OH ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है एल्कोहल। क्या क्वेश्चन है? एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल एक क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो OH। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। ये आपका अम्ल है, ये आपका कीटोन है। ये एल्डिहाइड है, यहाँ पर आपका अम्ल है, यहाँ पर कीटोन है। यानी कि ऑप्शन ए जो है ना एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल OH होता है। यानी कि एल्कोहल क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है ब्यूटेन टू ऑल है। ब्यूटेन टू ऑल क्या है? इसका मतलब है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक तो होगा ही नहीं, यानी दो एल्कोहल इसमें है ही नहीं, ठीक ना?
चलिए इसको चेक करते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 नंबर से एल्कोहल लगा हुआ है, 2 ऑल है ना, 2 नंबर से OH लगा देते 2 ऑल, बाकी कार्बन का बंद होगा H से पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर CH3 होगा, इसके पास में 3 बंद थे, एगो H होगा, यहाँ पर 2 H होगा और यहाँ पर 3 H होगा। अब कैसा एल्कोहल है सो बतलाना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सो बताना है। अब देखिए एल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ है, अब इसको हमको चेक करना है कि क्या कार्बन से लगा हुआ है। तो एक इधर एक इधर, 2 कार्बन से लगा हुआ है तो 2 डिग्री, कैसा होगा 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल, क्या हो जाएगा सेकेंडरी। 1 डिग्री यानी कि प्राथमिक, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी एल्कोहल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी एल्कोहल है। टर्शियरी एल्कोहल का मतलब हुआ जिस कार्बन से एल्कोहल लगा होगा, जिस कार्बन से OH लगा होगा, 3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे जुड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल, देखिए यहाँ पर OH है, इस कार्बन से लगा हुआ है और एक ही कार्बन से, यहाँ प्राइमरी एल्कोहल, कैसा एल्कोहल है प्राइमरी है। यहाँ पर डाई एल्कोहल तो होगा ही नहीं। अब इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे तो इस कार्बन से लगा हुआ है और एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो ये है, ये भी क्या है प्राइमरी एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका है टर्शियरी एल्कोहल। देखिए एल्कोहल जो है इस कार्बन से लगा हुआ है और कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ऊपर में, दूसरा इधर है, तीसरा यहाँ पर है कि नहीं, 3 से जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे टर्शियरी एल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका टर्शियरी एल्कोहल है। एल्कोहलों का सामान्य सूत्र है, इसमें 3 को बंद है, 1 2 3 इस तरह, यानी कि ये भी आपका एल्कोहल होगा, यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पे एल्कोहल होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल है, यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि इसमें सभी जो है सामान्य जो है, इस सभी जो लिखा हुआ तीनों ऑप्शन, तीनों क्या एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, तीनों क्या है, यानी कि ऑप्शन सही होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ये भी आपका एल्कोहल का सूत्र है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, लेकिन आपका सी नंबर प्राथमिक एल्कोहल है, बी नंबर द्वितीयक एल्कोहल है और ए नंबर तृतीयक एल्कोहल है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो तीनों एल्कोहल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। और हमसे पूछता प्राथमिक द्वितीय तृतीयक करके तब इसको हम बतलाते कौन सा सही। अगर प्राथमिक पूछता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, द्वितीय पूछता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, तृतीय पूछता तो ऑप्शन ए सही होता, क्या सही होता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हमसे सिर्फ पूछा सामान्य समूह, क्या पूछा है सामान्य समूह, तो तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन निम्न में से कौन मिथॉक्सीमेथेन का सूत्र है। मिथॉक्सीमेथेन यानी कि ईथर ग्रुप है, ईथर से दोनों तरफ CH3 होना चाहिए, CH3 मिथॉक्सीमेथेन, CH3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका एक कीटोन ग्रुप है, ये भी कीटोन है, और ये हो जाएगा आपका मेथॉक्सीएथेन, क्या नाम होगा उसका मेथॉक्सीएथेन इसका नाम होगा, और यहाँ पे मेथॉक्सीमेथेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका नाम हो जाएगा एसीटोन, आपका है क्या है एसीटोन, तो हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि प्रोपेन 2 ऑन, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, दोनों कीटोन ग्रुप है, तो इसका आंसर होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईथर है। आपको ईथर पहचानना है कौन है। देखिए ये आपका कीटोन है, क्या है कीटोन, CO है कीटोन है, सही सेम लिख दिया, दोनों क्या ऑप्शन में ए और बी दोनों सेम है, दोनों कीटोन हो गया। आपका ऑप्शन में सी ईथर है, क्या है सी नंबर ऑप्शन क्या है ईथर है। यहाँ पर है RCOH यानी कि आपका अम्ल है, क्या है अम्ल। ए और बी आपका कीटोन है, सी आपका ईथर है, डी आपका अम्ल है। इसका पूछ रहा है ईथर कौन है, ईथर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा ईथर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है CH3COOH CH3COO C2H5 का IUPAC नाम है। देखिए और इसको हमको अम्ल के ऊपर तोड़ना होता है, इस तरह CH3COO इधर छठे C2H5,
तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या नाम होगा? एथिल, ये भी एथेनोएट हो जाएगा। एथिल एथेनोएट इसका सही नाम होगा, एथिल एथेनोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी एथिल एथेनोएट। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ईथर का सामान्य सूत्र है। ईथर का सामान्य सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक CH3OCH3, एक और ले लेते हैं C2H5OCH3। तो C इसमें आपको 2 गो है, H इसमें हो गया 6 गो, O हो गया 1 गो, इसमें C आपको हो गया 3 गो, H इसमें हो गया 5 3 8 गो H हो गया, ये वो है O। देखिए इसमें दुगुना से 2 अधिक है, देखिए जितना इसमें C है ना, इसको दुगुना 2 अधिक H है। इसमें भी देखिए C 3 गो है, 3 दूनी 6 2 8, यानी इसको हम सामान्य सूत्र लाएंगे तो सामान्य सूत्र क्या बन जाएगा? C अगर N होगा, H क्या होगा? दुगुना से 2 अधिक 2N प्लस में 2 होगा, और एगो ऑक्सीजन होगा। इसको हम बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर, यानी कि ईथर का सामान्य सूत्र होगा CnH2n प्लस 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है, यानी कि एसीटोन आपका सामान्य नाम है ना, तो आपको बताना है कि IUPAC में इसका नाम क्या होगा। देखिए एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, इसका सामान्य नाम है एसीटोन। IUPAC नाम बतलाना है, तो IUPAC नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन तो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो आपका एल्डिहाइड नाम लिखा हो तो गलत है, ये भी एल्डिहाइड का नाम है, गलत है। ये कीटोन का नाम है, लेकिन एथेनोन 2 कार्बन से है ही नहीं, 3 कार्बन से नाम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोपेनोन। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होगा? प्रोपेनोन इसका IUPAC नाम होगा, एसीटोन का सूत्र यहाँ पर लिख दिया, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? हम बतला है एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसमें होता है, तो एल्डिहाइड या कीटोन में होगा, वो भी कैसा एल्डिहाइड कीटोन? जिसमें अल्फा H होगा। ये आपका ईथर है, इसमें नहीं होगा। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इस तीनों में से किसमें होगा सो बतलाना है। तो इस तीनों में चेक करें किसमें अल्फा H है, और इसको देखिएगा तो इस तरह लिखा हुआ है HCOH, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें आपके पास अल्फा H नहीं है, यानी कि कार्बन के पास में कार्बन नहीं लगा हुआ है ना, तो आपका अल्फा H इसमें नहीं होगा, तो आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया इसमें नहीं होगा। इसके बाद इसको चेक करेंगे, बी तो गलत ही है, फिर क्या आपका गलत है। सी के चेक करेंगे, C6H5 है, देखिए C6H5 इस तरह, और CHO ऐसे बना हुआ। ये जो कार्बन होगा आपका अल्फा कार्बन होगा। अब इसके पास में H है कि नहीं सो चेक करना है। देखिए इसको और तोड़ते हैं, C फिर C होगा, C ऐसे, जैसे मान लीजिए डबल बंद यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा, यहाँ पर लगाते हैं CHO। अब देखिए इसके पास में 3 बंद है, तो यहाँ पर एगो H होगा, इसके पास में 3 बंद है, तो यहाँ पर एगो H होगा, यहाँ भी एगो H, 3 बंद, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, लेकिन यहाँ पर H नहीं होगा। इसके पास में 4 बंद पूरा है कि नहीं। यहाँ पर जो है अल्फा कार्बन है, केवल आपको अल्फा कार्बन है। कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन। जो कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास में H नहीं है, H नहीं है, यानी कि इसमें अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है, यानी कि अल्फा H नहीं है, इसका मतलब एल्डोल संघनन नहीं होगा, यानी कि ए भी ऑप्शन क्या गलत है। इसमें अल्फा H नहीं है तो एल्डोल संघनन ए भी नहीं होगा। आगे बस समझ में। अब देखिए यहाँ पर डी नंबर आपको अल्फा H है, जैसे चेक कीजिए CHO लिखा हुआ है, क्या है? CHO, CH3 है, CHO है। इसको तोड़ेंगे तो इस तरह CHO और C, यहाँ पर 3 H लगा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड है,
कार्बोनिल कार्बन यहाँ पर है ना, इसके बाद यहाँ पर है कार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और इसके पास में अल्फा एच 3 गो है, 1 2 3 गो एच है ना, यानी कि इसमें अल्फा एच है, यानी कि इसका मतलब हुआ डी नंबर क्या है? एल्डोल संघनन देगा। चलिए इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है। एल्केनल यानी कि एल्डिहाइड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CHO, फॉर्मल एल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड है। ये दोनों में चेक करते हैं। इसमें C एगो है तो H इसमें 2 गो है और O एगो है। इसमें देखिए C 2 गो है, H इसमें आपको 4 गो है, O एगो है। दोनों से चेक कीजिएगा, जितना कार्बन है ठीक ना, C के दुगुना H है। C के दुगुना क्या H? इसमें एगो C तो 2 गो H, इसमें 2 गो C तो 4 गो H है कि नहीं? यानी हम C लिखेंगे N तो H कितना होगा? 2N। कितना हो जाएगा? 2N। यानी कि एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2nO। CnH2nO यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। CnH2nO ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें है, दिए गए चित्र से ए और बी के बीच कुल धारिता की गणना करें। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैराड है। देखिए इस दोनों को जोड़ दिया गया हुआ है श्रेणी क्रम में। कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम में। अगर इसका हम निकालें कुल धारिता श्रेणी क्रम के लिए, तो इसको मानते हैं C1, इसको मानते हैं C2। तो 1/CS बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये होता है श्रेणी क्रम में। तो 1/CS 1/6 प्लस में 1/6। और इसको हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में, कैसे निकल जाएगा? इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 1 प्लस में 1 यानी कि 2/6 करें तो 1/3 होगा। 1/3 किसका मान हो गया? 1/CS के मान हो गया। तो CS के मान हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। यानी कि इसका जो टोटल धारिता होगा यहाँ पर श्रेणी क्रम में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड है। अब 3 माइक्रोफैराड है और 6 माइक्रोफैराड है, दोनों आपको समांतर क्रम में। कैसा क्रम में है? समांतर क्रम, यानी कि इस तरह है। यहाँ पे तो 6 माइक्रोफैराड है। समांतर क्रम में दोनों जोड़ दीजिए, 6 3 9 माइक्रोफैराड है। कितना आंसर होगा? 9 माइक्रोफैराड है। यानी कि इसका आंसर होगा 9 माइक्रोफैराड है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना? नहीं रहने देते हैं।